हेलो मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन क्रिएटर्स के बारे में जिनके अभी 1K सब्सक्राइबर या तो हुए नहीं हैं या फिर उन्होंने कंप्लीट किए हैं, लेकिन 4000 आवर वॉच टाइम जो है वो काफ़ी लंबा जो है हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपकी काबिलियत चेक करी जाती है। इसके अलावा जो है अर्निंग है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हम YouTube पर आते हैं, यानी हम क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं। सबका पर्पस अलग अलग हो सकता है। कुछ यहाँ पर फेम के लिए आते हैं, कुछ अर्निंग के लिए आते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो अर्निंग के लिए ही यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो एक माइलस्टोन है जिसके अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी बड़ा, यानी बहुत दूर तक अभी चलना है, तो वो लंबा माइलस्टोन हो जाता है। इसके अलावा वो सोचते हैं कि हमारी अर्निंग जो है वो कब स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ रखी ही क्यों गई हैं, क्योंकि जिसको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो माइलस्टोन रखा किस वजह से गया है, तो वो अपने इस माइलस्टोन को अचीव कर लेगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उसके बाद ये चीज़ करी गई है और उससे पहले जो है वो 10,000 व्यूज़ पर ही आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब मसला थोड़ा दूसरा हो गया है। हर कोई चाहता है कि उनकी जो पेमेंट है या जो अर्निंग है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि उन्हें क्या क्या करना है। तो अर्निंग स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप उस काबिल हो कि आपको अर्निंग हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1000 का जो सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन है वो आपको कंप्लीट करना है, 4000 आवर वॉच टाइम। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आपका अर्निंग का कोई हिसाब बनता नहीं है। लेकिन आपको एक बार ज़रूर सोचना है कि क्या आप वाकई इस काबिल हैं, क्या आप इसे अचीव कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अचीव कर लिया है तो क्या आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है यहाँ पर अर्निंग से। अर्निंग किस हिसाब से आपको मिलने वाली है, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर अर्निंग किस हिसाब से होती है, यानी उस पर जो एड्स आते हैं उसके हिसाब से होती है और जो आपके व्यूज़ हैं वो सबसे पहले हैं। तो व्यूज़ का लाना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले इस चीज़ पर काम करना है कि आप अपने व्यूज़ किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप व्यूज़ के बारे में नहीं सोचेंगे व्यूज़ कैसे आएँ, तो आप अर्निंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप अपनी वीडियोज़ को दूसरे तक कैसे पहुँचाएँ। अपनी वीडियोज़ के अंदर आप क्या क्या बातें बताते हैं वो दूसरों को पसंद आती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी एबिलिटी पे, यानी आपकी काबिलियत पे। अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपनी वीडियोस में दूसरों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और उसके बाद ये होता है कि आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी हिसाब से काम करता है कि अगर आपके व्यूअर्स जो हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं, अगर वो आपके पास बंधे रहते हैं, यानी अच्छी तरीके से वीडियोस देख रहे हैं, तो वो आपकी वीडियोस को दूसरों तक भी रिकमेंड करता है। अगर आप अच्छी वीडियोस नहीं बनाते और व्यूज़ नहीं आते तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आगे नहीं चल पाएगी और आपका जो चैनल है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहली जो मेहनत करनी है वो यही करनी है कि आप अपनी वीडियोस पे व्यूज़ किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कुकिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उन्हें वही चीज़ देते हैं जो वो देखने के लिए आए हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा है कि आप व्यूज़ कैसे लेकर आ सकते हैं, तो अर्निंग के बाद फिर आपको भूलनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले काम जो करना है आपको करना है कि व्यूज़ लाने हैं, और व्यूज़ लाने के लिए आपके साथ जो है वीडियोस अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कंटेंट जो है वो सारी चीज़ आपकी बेहतर हो, और जो वॉच टाइम है वो सही तरीके का आए, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपकी चैनल की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप ये माइलस्टोन आसानी से अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये आपके माइंड में कभी भी सवाल नहीं होना चाहिए कि आखिर ये क्यों रखा गया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वॉच टाइम, क्योंकि जब तक आप 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे, 1K सब्सक्राइबर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर मोनेटाइजेशन इनेबल भी कर दिया जाए तो व्यूज़ आपके कम आएंगे, तो जिसकी वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट
स्टार्ट भी हो गई आपकी यूट्यूब से तो 1 या 2 या फिर $3 ही मंथली आएंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने डॉलर में आपका क्या हो पाएगा। इससे बेहतर तो आप कोई प्राइवेट जॉब कर लें या कहीं पर भी करेंगे तो उससे ज़्यादा तो आप वहीं पर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी व्यूज़ पे, आपकी काबिलियत पे। अगर आप अच्छे काबिल हैं, आप व्यूज़ ला सकते हैं और सारी चीज़ अगर आप मैनेज कर सकते हैं ईजिली, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग तो व्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है, उस पर कितने एड्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि व्यूज़ जब तक नहीं आएंगे, एड्स भी नहीं चलेंगे, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। इससे बेहतर तो ये है कि आप अभी अर्निंग का ख्याल अपने दिल से निकाल दें और सारा काम जो है यानी सारा फोकस आपको अपने व्यूज़ पर करना है कि आप अपने व्यूज़ कैसे ला सकते हैं और अपने व्यूवर्स को क्या दे सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है और ये वाकई में ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर 4000 आवर वॉच टाइम आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको काबिल मान लिया जाएगा कि आपकी वीडियो में वाकई दम है और आप में भी दम है, जिसकी वजह से वो मोनेटाइजेशन जो है वो अनेबल कर दिया जाएगा। उस पर एड्स आएंगे जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है, क्योंकि जब तक इनकम अच्छी नहीं होगी तो मोनेटाइजेशन अनेबल होने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।